हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। तो हम जो हमारे फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता सकें, मिस्टेक्स बता सके जो उन्होंने लाइफ में की, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन 2-3 साल में हुआ, 1 साल में नहीं हो पाया। तो डीवी में हमारे पास 175 प्लस कैंडिडेट थे, फाइनल में 95 प्लस है। आज हमारे साथ तरुण गहलोत जी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है टीआरए जीआरए में 607 मार्क्स है। यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, वैसे ओबीसी से है। और इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। आरएचबी में इनके 258 पॉइंट कुछ मार्क्स थे 450 में से। इनके और हमारे एक और स्टूडेंट किशोर पुरी जी, दोनों के इक्वल मार्क्स थे और कट ऑफ क्रॉस कर रहे थे। तो इनका टाई हुआ और किशोर पुरी जी की एज ज़्यादा थी तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो पहली बार टाई भी देखने को मिला। और इनका सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रखा है, अभी टाइपिंग होनी बाकी है। उसमें 162 मार्क्स है 200 में से। हालांकि सीबीएसई में कट ऑफ 135 ही गई है इनकी, मार्क्स इनके 162 है। तो काफ़ी शानदार इनका रिजल्ट रहा है। तो तरुण जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो तरुण जी, पहले तो ये बताइए कि जब पीडीएफ में आपको अपना रोल नंबर नज़र आया फाइनल रिजल्ट में, तो आपको पहले से लग रहा था कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है तो सिलेक्शन हो जाएगा? और पहले किसको बताया, क्या रिएक्शन रहा आपका और फैमिली का? सर एक तो रिजल्ट आ रहा था तो पहले से हार्ट बीट थोड़ा तेज था। ऐसा फिक्स तो लग रहा था लेकिन कुछ रिस्क तो रहती है कि कट ऑफ, जैसे माहौल बन रहा था कि कट ऑफ ऊपर जा सकती है, तो थोड़ा बहुत डर जरूर था। लेकिन कहीं ना कहीं था कि हो जाएगा। तो जैसे ही पीडीएफ में रोल नंबर एंटर किया, और सबसे पहले इतना, एक तो खुशी बहुत ज्यादा थी, तो एक और नर्वसनेस भी थी साथ में। तो सबसे पहले घर पे फोन करके बताया, लाइब्रेरी में था मैं, घर पे फोन करके बताया, सब खुश हुए। फिर घर जाके एकदम सरप्राइजली सबको कॉल किए, और फिर तो वो खुशियों की बाहर आ गई। स्टूडेंट, इनकी आप हर बात ध्यान से सुनिएगा। इनका वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है और बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले तो देखो, इनका 3 एग्जाम में हो रखा था डीवी में, और मार्क्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे इनके, तो इनको कॉन्फिडेंस था। फिर भी फाइनल रिजल्ट का थोड़ा सा रहता ही है, और ये फीलिंग लाइफ में केवल एक बार ही मिलती है। तो तरुण जी, ये बताइए कि कितने टाइम से आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम दिए और उनमें कहाँ तक पहुँचे? सर वैसे मैंने सबसे पहले 2022 से स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन एक बार जेबीएनएल वाला दिया था, उसमें मेरे 10 मार्क्स से 10-12 मार्क्स से हो रह गया था मैं। हम्म। क्योंकि उस टाइम मेरा जनरल पेपर बहुत वीक था, सब्जेक्ट तो फिर भी था, जनरल मैंने कभी नहीं पढ़ा उसमें। उसके बाद फिर मैंने जनरल पेपर पढ़ाई करके एक बार वीडियो फ्री हो गया था मेरा। तो उसके बाद वीडियो मेंस में भी मैं 4-5 नंबर से रह गया। और उसके जस्ट बाद ही ये टीआरए जेआरए का नोटिफिकेशन और ये न्यूज आने लगती है कि वैकेंसी आने वाली है। तो मेरा फर्स्ट मोटिव तो यही था, टीआरए जेआरए वाला ही। तो मैंने एक बार तैयारी स्टार्ट की थी। और उसी टाइम 2022 में जब एक बार कैलेंडर में एग्जाम डेट आई थी सितंबर वाली, तभी मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। उसमें मैंने कोर्स ज्वाइन करके सबसे पहले तो मैंने वो सब्जेक्ट लिए जो आपके आरएसआर जेएफएनडीआर वाले। तो उनके मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वैकेंसी तो सामने थी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये अदर सब्जेक्ट तो एक बार मैं प्रिपेयर कर ही लूँ। तो धीरे धीरे तैयारी करते गए, लेकिन बीच में वही सीईटी वाला आ गया था। तो एक बार ये तैयारी और स्टॉप हो गई। फिर साथ साथ में मैं सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा था, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, वो सारी क्लासें लेना, नोट्स और बनाने से एक बार नोट्स बना लेता हूँ। फिर करते करते फिर एक बार मेरा, मैं जैसे मैंने पहले कंपटीशन एग्जाम में जीके और थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, मैथ्स और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैंने थोड़े केवीएस वाला भी एग्जाम दिया था, केवीएस जेएसए। उसमें भी मेरा हो गया था रिटर्न में। और टाइपिंग में उसमें उन्होंने 6-7 दिन ही दिए थे, टाइपिंग में मेरा नहीं हो पाया था 2022 के अंदर। उसके बाद और मैं कंटिन्यू तैयारी करता रहा। फिर सीईटी आया तो सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी एकदम सीरियसली, क्योंकि पता था जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो सीईटी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने अपने जर्नल पे फोकस किया, इंग्लिश और मैथ्स को छोड़ के। इंग्लिश मैथ्स मेरा बचपन से बहुत मजबूत था। तो मैंने जीके, राजस्थान जीके,
बुक्स लाके क्लास राजस्थान जीके और जनरल पेपर की मैंने कोई क्लास नहीं ली कभी तक, ओनली बुक्स लाके सेल्फ स्टडी पढ़ाई की है मैंने। उसके बाद सीईटी में मेरा जनरल पेपर तैयार अच्छे से हो गया था, और सीईटी 2023 में मैंने स्टार्टिंग में सीईटी दिया। सीईटी में मेरे 10th और ग्रेजुएशन, सॉरी 12th और ग्रेजुएशन दोनों सीईटी में मेरे 200 प्लस मार्क्स थे। एक में ग्रेजुएशन वाले में 210 थे, 10th वाले 12th वाले में मेरे 203 मार्क्स थे। उसके बाद जैसे ही सीईटी का स्कोर कार्ड और हुआ है, उसके बाद वैकेंसी का न्यूज आने लगे कि वैकेंसी आने वाली है, फिर मैंने प्रॉपरली इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और साथ साथ पढ़ते पढ़ते फिर सितंबर 2023 के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। तो पूरी प्रॉपर तैयारी मेरी अगस्त तक हो गई थी 2023 में। लेकिन फिर वही इलेक्शन आने वाले थे, तो चेयरमैन चेंज हो गए, तो वो एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन उसका फायदा ये मिला मेरे को कि उसी टाइम आरएचबी के एग्जाम आ गए थे। जब ये कैंसिल हुआ था ना, उस टाइम आरएचबी के एग्जाम थे, तो उसका फायदा मेरे को आरएचबी में मिल गया। आरएचबी में मेरा हो गया था, 50 पोस्ट थी फिर भी हुआ वहां पे। लेकिन वहां पे वही केस नहीं होने की वजह से मेरा रह गया। और उसके बाद तैयारी तो कंटिन्यू ही की। और फिर मेरा उसके बाद दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम था, तो मैंने फॉर्म भरा हुआ था। तो और सब्जेक्ट पे भी अच्छी थोड़ी पकड़ है, तो मैंने यूजीसी नेट भी दिया, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट भी हो गया था अच्छे मार्क्स से। जेआरएफ से मैं 6 नंबर से रह गया था। और उसके बाद वापस फैब में जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम था, और साथ में मेरा संगणक का एग्जाम भी टारगेट था मेरा। मुझे दोनों साथ साथ करने थे, तो मैं साथ साथ में संगणक का भी कर रहा था और जूनियर अकाउंटेंट भी। तो जूनियर अकाउंटेंट अच्छा पेपर हो गया। उसके बाद 20 दिन बाद ही संगणक का एग्जाम था, 3 मार्च को, वो भी मैंने दिया। उसमें भी मेरे दो गुना की कट ऑफ से पॉइंट में रह गया मैं। 72 कट ऑफ थी, मेरा 71 पॉइंट कुछ समथिंग थे। फिर संगणक एग्जाम के बाद मैंने सीबीएसई का एग्जाम दिया, सीबीएसई में मेरा हो गया। और उसके बाद मैंने अभी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी दे रखा है। उसमें जनरल पेपर भी अच्छा हो रखा है, सब्जेक्ट में एक अच्छा हो रखा है और एक में एवरेज पेपर हो रखा है। फर्स्ट टाइम था, तो आगे देखते हैं और अच्छी तैयारी करेंगे। और फिर जेआरए टीआरए का रिजल्ट और वो सब कुछ था। स्टूडेंट जो तरुण गहलोत जी है, इनकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत सारे सिलेक्शंस ले लिए हैं। अभी ये 24 के भी नहीं हुए हैं, 24 के भी होना बाकी है। और इन्होंने देखो कितने सारे सिलेक्शन लिए। केवीएस में रिटर्न पेपर क्लियर किया, और उसमें संगणक में पॉइंटों से रहे। आरएचपी में फाइनल सिलेक्शन लगभग हो गया, कट ऑफ क्लियर हो गई थी, टाई के कारण हमारे दूसरे स्टूडेंट का हो गया। सीबीएसई में 135 कट ऑफ है, 162 इनके आ रहे हैं। टीआरए जेआरए में सिलेक्शन हुआ, नेट का क्लियर हुआ, और असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम का भी इन्होंने दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये है ना कंटिन्यू एग्जाम देते गए, ये रुके नहीं। और एक बहुत शानदार बात मैं बताता हूँ। देखो, हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि जब तक आपके अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं हो जाए तब तक आप तैयारी करते रहो। हालांकि मानते नहीं है, हमें पता है कि कोई 5,000 में से एक दो बच्चा ही इस बात को मुश्किल से मानेगा। तो जब तक अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं हो जाए तब तक आप तैयारी करो। तो इन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। इनके सीबीएसई में इतने अच्छे मार्क्स थे, आरएचपी में इतने अच्छे, टीआरए जेआरए में इतने अच्छे, फिर भी इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर जेवीवीएनएल का भी कोर्स लेना है, और उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आप, यदि आपको जैसे यकीन नहीं हो तो आप ऐप चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल सकते हैं कि सर हमें चेक करना है इन्होंने जेवीबीएनएल का कोर्स कब लिया, वो हम आपको चेक कराएंगे। इन तीनों के डीवी रिजल्ट के बाद इन्होंने कोर्स लिया। तो इन्होंने कभी भी खुद को रोका नहीं कि ये हो गया यहाँ पर रुक जाओ, कंटिन्यूसली एग्जाम देते गए। और अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएएफएम की वैकेंसी फिर से आई है, उसका भी ये एग्जाम देने वाले हैं। तो ये इनकी स्टोरी रही है। पहले इन्होंने सीए की भी प्रिपरेशन की है, तो केवल फाउंडेशन ही क्लियर किया इन्होंने। बाद में फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये आगे के दे नहीं पाए। तो तरुण जी, एक तो ये बताइए, वैसे आपको देख करके लगता तो नहीं है कि कभी डीमोटिवेट हुए होंगे, तो डीमोटिवेशन कभी लाइफ में फील हुआ क्या, और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि अपन को आगे बढ़ना है? डिमोटिवेशन तो कभी कभार हो ही जाता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर होना जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो चाहे माहौल कैसा भी हो, डिमोटिवेशन का अपन नहीं होता है।
और रही बात एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स हर टाइम कोई ना कोई एग्जाम चल ही रहा होता है। ये तो एक बहाना होता है कि एग्जाम नहीं है, वैकेंसी नहीं है, हर टाइम। और मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ लगभग हर 2 दिन में कोई ना कोई पीएसयू में कॉमर्स की वैकेंसी आती रहती है। तो मेरा यह था कि तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट इन्होंने देखो जो मेन इनका जो मुझे लग रहा है ना वो ये है कि हम जो इतनी बातें बोलते रहते हैं ना, इन्होंने सारी बातें अपना ली या फिर इनको ये सारी बातें अपने आप ही पता थी हमारे बताने से पहले ही। तो पहले तो सेल्फ मोटिवेशन मेन रीजन रहा, इन्होंने खुद ही खुद को मोटिवेट रखा। अगली बात, इन्होंने कुछ फिल्टर नहीं लगाए, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, राजस्थान में जॉब करनी है, टीचिंग की करनी है, ये भी इसमें करनी है। सारे कॉमर्स के एग्जाम दिए इन्होंने, चाहे वो राजस्थान हो, सेंट्रल हो, दूसरे स्टेट्स के हो, लगभग लगभग सारे। और मैं आपको एक ये मैं बोल चंडीगढ़ चंडीगढ़ ऑडिटर में भी 2 नंबर से रह गया था, वहां पे भी देखा है मैंने। मतलब इन्होंने पंजाब ऑडिटर वाला भी एग्जाम दिया है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बोलता हूँ, एक साल में 20 वैकेंसी आती है कॉमर्स की। उनमें से हो सकता है कुछ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, कुछ के लिए हो सकता है आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में नहीं जाना चाहते हो। तो कम से कम ये मान करके 8 वैकेंसी की हम गारंटी लेते हैं जो कॉमर्स के अंदर आएगी। अब आप बोलो हमें तो बड़ी बड़ी वैकेंसी चाहिए, इस चीज़ की चाहिए, वो जो आपको फिल्टर लगाने हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर कि मुझे तो रेड कलर का मोबाइल चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतनी रोम चाहिए, इतनी ये चाहिए, इतनी स्क्रीन चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, तो लास्ट में जाकर के एक मोबाइल बचेगा और वो बोलोगे ये तो मेरे बजट के बाहर है, ये मैं ले नहीं रहा। तो वैकेंसी में भी ऐसा ही होगा, फिल्टर लगाते जाओगे, एक वैकेंसी बचेगी और वो 4-5 साल में एक बार आएगी, तब तक आपकी एज निकल जाएगी, सारी वैकेंसीज आपको देनी पड़ेगी। तरुण जी ये बताइए कि चलिए कॉमर्स पोर्शन तो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, जनरल पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बोरिंग लगता है, याद नहीं होता, वो कैसे प्रिपेयर किया? सर जनरल पेपर में मोस्टली तो जीके होता है, राजस्थान का जीके, जो सबसे ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें मेरा यही था कि कोई भी पर्टिकुलर एक बुक लेना और उसको कंटिन्यू बार बार पढ़ना। जैसे मैंने एक पब्लिकेशन की बुक उठाई थी, तो पिछले 2 ढाई साल में मैंने उसी बुक को बार बार पढ़ा है और अभी कौ- भी मैं उसको पढ़ता रहता हूँ साथ में। कौन कौन सी बुक ली थी आपने? सर एक धिंदवाल पब्लिकेशन में होशियार सिंह की बुक आती है, जिसकी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तीनों बुक आती है। तो मैंने तीनों बुक कंटिन्यू पिछले 2 ढाई साल में वही पढ़ी है। स्टूडेंट देखो पहली बात तो जनरल पेपर में मैथ रीजनिंग को यदि अपन अलग रख दें, मैथ रीजनिंग समझने के सब्जेक्ट है, तो जो मेनली राजस्थान जीके है उसके लिए आपको क्लासेज वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं जनरली। आप बुक्स वगैरह से भी कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह से भी कर सकते हो, और सारी बुक अच्छी है। ये आप सोचो ही मत कि इन स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बुक से हुआ है तो ये अच्छी है ये बेकार है, सारी बुक एक जैसी है। और कोचिंग में भी ऐसे है, जनरल पेपर में जो फेमस टीचर है वो चीज़ों को बस थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना देते हैं, वो दुनिया भर की कहानियां सुनाते हैं इधर उधर की, मैटर को 10 गुना लंबा कर देंगे कहानियों के चक्कर में, पढ़ाएंगे इतना सा, हर टॉपिक पर बोल रहे हैं, हर टॉपिक पर चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो हर टॉपिक पर कहानियां सुना रहे हैं। तो उनके कारण इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन मैटर 10 गुना हो जाएगा। बुक वगैरह से सेल्फ पढ़ेंगे, टाइम आपको कम लगेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, बोरिंग लगे कैसा भी लगे तब जा करके होगा। मैथ रीजनिंग हमने कोर्स में करा रखी है, मैथ रीजनिंग के स्पेशलिस्ट टीचर्स बना रखी है, उनको पढ़िए, कॉमर्स के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। लेकिन कुछ एग्जाम में मैथ रीजनिंग एसएससी लेवल की आ रही है, तो वहां पर हो सकता है हमारी मैथ रीजनिंग से काम नहीं चले, तो एक बार हमारी वाली से कीजिए, फिर कोई बुक ला सकते हैं, मथुरिया वाली लेकर के आ जाए, उनसे प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन करना पड़ेगा आपको जनरल पेपर, ये नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तरुण जी एक तो ये बताइए कि आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीए स्टूडेंट का तो वैसे ही सिलेक्शन हो गया, उनको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग के बहकावे में आकर कोर्स ले लिया, पैसे खराब गए। तो आपने जैसे सीए फाउंडेशन किया है तो वहाँ पर आपने अकाउंटेंसी भी पढ़ी है, और तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी है। जी सर। तो वो जो वहाँ वहाँ पर भी जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, अब तो आजकल सब्जेक्टिव भी होने लग गया। हाँ, तो दो पेपर सब्जेक्ट। आपको क्या लगता है कि वहाँ और यहाँ के अप्रोच में अंतर है, या फिर वो पढ़ करके जाओ तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, डायरेक्ट एग्जाम दो काम खत्म? देखो सर, टॉपिक तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन पढ़ने का वो अप्रोच अलग अलग हो सकता है। वहाँ पढ़ने का अप्रोच सब्जेक्ट में और ज्यादा डीप में जाना होता है, और यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होता है।
तो एमसीक्यू पेपर दोनों ही, लेकिन वहाँ अभी 2 पेपर सब्जेक्टिव हो गए। मेरे टाइम एमसीक्यू थे सारे, लेकिन अप्रोच दोनों का अलग-अलग होता है। तो अलग से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए कोई जाना चाहता है तो, या फिर उसके भरोसे आप जा सकते हो एग्जाम में? ज़रूर सर, करनी चाहिए। मेरे खुद के नोन में कज़िन्स हैं, जो अभी आज एक तो सीए बन ही गए हैं फाइनल। उनको भी, वो भी एक बार स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने मेरे से बोला है कि सजेशन के लिए, पीएसयू के एग्ज़ाम के लिए। वो उनको भी लगता है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के एमसीक्यू अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अलग से कॉन्सेप्ट को वापस देखना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो, यदि अगर प्रिपरेशन करनी है तो खुद को स्टूडेंट मान करके सीरियसली करनी पड़ेगी। सीए स्टूडेंट को ये जो भ्रम रहता है कि हम तो सीए वाले हैं, हमारा तो हो जाएगा, उसी कारण से जेवीवीएनएल में बीकॉम एमकॉम के ज़्यादा सिलेक्शन हो जाते हैं सीए वालों से। बाकी आपकी जो सिस्टर आज सीए बनी है, उनको आप आरसीडीएफ और राजफेड वाला एग्जाम दिला सकते हो। आरसीडीएफ में नहीं एओ सर, की मैंने पोस्ट है, सजेस्ट किया है। 2 ही पोस्ट होंगी, तो उनका वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस भी काम में आ जाएगा। पोस्ट जी 2 सर। ही होगी, लेकिन उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो अभी-अभी बने, तो स्टूडेंट लाइफ उनकी चल रही है और वो सीए देंगे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस वगैरह में, तो उनके कम चांसेस रहेंगे। जी और सर। बहुत सारी आती रहती है पीएसयूज के अंदर। जी सर। और स्टूडेंट यदि आपको पता नहीं चलता है कि आप बोलते हो, आप बोलेंगे कि सर आप हर वीडियो में बोलते हो इतनी सारी वैकेंसीज आती है हमें पता नहीं चलता। तो देखो, जिन वैकेंसीज की हम प्रिपरेशन कराते हैं वो तो हम बता देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर, ऐप वगैरह हर जगह। जिनकी नहीं कराते वो भी पता करनी है। तो 2 वेबसाइट है, एक सरकारी दिशा, एक सरकारी रिजल्ट। उनको आप 24 घंटे में एक बार देख लीजिए, पता चल जाएगा नई वैकेंसी कौन सी आई है। थोड़े से अच्छे ग्रुप्स आप ज्वाइन करके रखिए, थोड़ा सा उनसे आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा नज़र तो आपको रखनी पड़ेगी। और ये बताइए तरुण जी कि सीएमजे के बारे में आपको पहली बार कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी, कौन सी शिकायत रही, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताइए। सर सीएमजी का सबसे पहले तो मैंने खुद ने सर्च ही किया था यूट्यूब के ऊपर। उसको काट दीजिए ऊपर से। हाँ। सीएमजी का तो मैंने सबसे पहले 2022 में ही, जैसे ही वो कैलेंडर के अंदर जेआरए टीआरए का वो आता है डेट, उसी के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही था। तो मेरे को अकाउंट्स इकोनॉमिक्स जैसे मेरे को आता है, मैं खुद पढ़ाता भी हूँ अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरे को कंपटीशन के पर्पज से पढ़ना था। तो मेरे को कोर्स तो लेना ही था, वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी पता कोर्स तो कैसे चला सीएमजे के बारे में कि सीएमजे भी है इंस्टीट्यूट? मेरे को यूट्यूब से पता चला था एक बार। ठीक और है। फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में भी मैंने बहुत सारे ज्वाइन कर दिए। टेलीग्राम में लिंक से लिंक ज्वाइन होते जाते हैं, एक एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ऐसे लिंक होते जाते हैं। और उस टाइम मेरा जेवीएमएनएल में भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था जेवीएमएनएल के लिए तो बेस्ट क्लासेस ढूंढ ही रहा था मैं। तो वहीं से आपको पता चला, और फिर मैंने विद इन 10 डेज आपका कोर्स ले ही लिया था। और पूरे एक्सपीरियंस में से एक जो सबसे अच्छी बात लगी हो और एक जो कमी लगी हो आपको, वो बताइए। सबसे अच्छी बात तो ये कि सर आपने बाइलिंगुअल, हर चीज को बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। और आपने वर्कशीट भी बना रखी है, जिसमें पहले प्रिंटेड होता है, उसके टाइप नोट होते हैं, उसके बाद में आपने भी लिख के बताया। तो जो क्लासरूम में पढ़ाते हो वही चीज हमें वापस आपके नोट्स भी मिल जाते हैं, और उसी को नोट्स प्रिंटेड में भी मिल जाते हैं। और बात अलग बात की, तो पहले आपके नोट्स प्रिंट नहीं हो पाते थे, तो ये हमारे पहले प्रॉब्लम रहती थी। तो हमें नोट्स लिखने पड़ते थे, और अभी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ओ, आप इंग्लिश मीडियम रहे हो या हिंदी मीडियम रहे हो? मेरा मीडियम तो वैसे हिंदी था, लेकिन मैं टीचिंग लाइन में पढ़ाता हूँ, तो वो इंग्लिश में स्विच हो गया मैं। ठीक है। हमारा भी ऐसे ही रहा, हम भी हिंदी मीडियम से थे, लेकिन हम फिर इंग्लिश में शिफ्ट होना पड़ा टीचिंग के साथ साथ। जी सर। और बाइलिंगुअल नोट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिल्कुल डिक्टो लाइन इंग्लिश में, वही लाइन हिंदी में, और हिंदी भी हमारी खुद की कन्वर्ट की हुई होती है, इसीलिए हम कर पाते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम से रहे हैं। हाँ सर। और पहले ये होता था नोट्स केवल ऐप में ही डाउनलोड होते थे, प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते थे। अब आप डाउनलोड कीजिए, फोटोकॉपी वाले के साथ शेयर कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, और बहुत अच्छी उससे प्रिपरेशन होगी। जी सर। तरुण जी, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। टेलीग्राम पर दुनिया भर की अफवाहें, हर वैकेंसी के लिए पहले ये न्यूज़ आती है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, वैकेंसी नहीं होगी, अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, ये एमओयू हो गया, ये हो गया। ट्विटर पर बहुत सारे नेता बने हुए हैं, हर इंसान रिपोर्टर है, सबके गुप्त सूत्र है। कुछ बच्चे तो
ये कह कर के भी रिपोर्ट डालते हैं, न्यूज़ डालते हैं कि आज मैं डीटीए गया था, जो सर थे वो मैडम से बात कर रहे थे, मैं पास में खड़ा हुआ था, मैंने सुन ली और मैं चशमदीद गवाह हूँ उस न्यूज़ का। और फिर आजकल ये धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, ट्विटर, अभी भी आप लोग कर ही रहे हो रिजल्ट के लिए डेली डीटीए, चलो आज ही रिजल्ट निकलवाएंगे। तो अब तो मान लो फिर भी रिजल्ट आ चुका है, आप कर सकते हो थोड़ा सा टाइम स्पेंड। प्रिपरेशन के दौरान भी आपका टाइम खराब हुआ क्या इन चीज़ों के कारण, या दूर रखा? नहीं सर, मैंने तो अपने आप को इन चीजों से बिल्कुल दूर रखा, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं, ना कोई ट्विटर कैंपेन में भी लग, कोई यूजफुल चीज होती है तो ट्विटर कैंपेन में भी पार्टिसिपेट होता हूँ, लेकिन नॉर्मली ऐसे अपोजिशन में कुछ भी नहीं। और ना मैंने कभी ज्यादा ट्वीट टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किए, बस लिमिटेड 2-3 ग्रुप है जिसमें ऑथेंटिक न्यूज आती है वो ज्वाइन कर रखे हैं। और फालतू के मैसेज में ग्रुप में ज्वाइन तो रखता हूँ, लेकिन ग्रुप में मैं कभी ना, मेरा कभी मैसेज नहीं आएगा ग्रुप में, ना मैं मैसेज करता हूँ, ना मैं उसे म्यूट ही रखता हूँ। अब आपका नाम पहले से बाहर से दिख जाता है कि जेपी सर की न्यूज आई है, कोई में कमेंट आया, मैसेज आया, तो वो देख लेता हूँ, बाकी ग्रुप में मैं कभी मैसेज नहीं देखता, ना मैसेज करता हूँ। स्टूडेंट देखिए, पहली बात तो अगर टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे ज़्यादा फायदे में रहेंगे, नहीं कर सकते हैं तो केवल टीचर कोचिंग वाले ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट केवल स्टूडेंट्स चला रहे हैं उनको ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट वाले ग्रुप एक न एक लेवल पर जा कर के अपने रास्ते से ज़रूर भटकेंगे, बनाए जाते हैं अदर पर्पज के लिए। फिर उनमें कुछ भी चल जाता है, कभी हिंदू मुसलमान भी स्टार्ट हो जाता है, कभी भाजपा कांग्रेस स्टार्ट हो जाता है, कभी कॉमर्स वर्सेज आर्ट्स स्टार्ट हो जाता है, कभी सीएमजे वर्सेज अदर कोचिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी वजह से आप डाइवर्ट होंगे। और दो तीन जो अच्छे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उनमें भी 24 घंटे में एक दो बार ही चेक कीजिए, उसको भी कंटिन्यू चेक मत कीजिए, क्योंकि उनमें भी टाइम खराब हो सकता है। हम हमारा प्रमोशनल कंटेंट डालते हैं, बार बार ऑफर वॉफर डालते हैं, तो आपने कोर्स ले रखा है फिर आप देखो ही मत कितना ऑफर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। वो हमारा काम है, हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। 24 घंटे में एक बार बस इसलिए देख लिया कोई अच्छी न्यूज आई हो, और बाकी फालतू चीज़ों से खुद को जितना दूर रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और स्टूडेंट साथ में एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं जोड़ रहा हूँ साथ में, तरुण जी से रिलेटेड नहीं है। देखो जी, ये टीआरए जीआरए का रिजल्ट आया तो कुछ टीचर ने वीडियो बनाए कि भाई चीटिंग हो गई, धांधली हो गई, 90% बच्चे चीटर है, ये संस्था चीटरबाजों का साथ दे रही है। और एक बहुत बड़ी टीचर ने डीवी वाले दिन वीडियो बनाया, आंखों में उनके आंसू भी हो रहे थे, थोड़े से भावुक हो रहे थे वो, कि मैं बच्चों को कैसे कह दूं तैयारी करो, तैयारी करना छोड़ दो, सिस्टम इतना गंदा हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत ज़्यादा वो शौक में थे, क्योंकि उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला 3200 प्लस फाइनल सिलेक्शन, मतलब डीवी के टाइम वो शौक मना रहे थे, फाइनल में अचानक से 3200 प्लस सिलेक्शन हो गए। बच्चों को ये बोला कि आप तैयारी करना छोड़ दो, और खुद अगले दिन बैच लॉन्च कर रहे हैं। 3200 प्लस अगर फाइनल में है तो डीवी में कम से कम 7000 बच्चे रहे होंगे, 10,000 में से 7,000 बच्चे उनके, फिर भी वो शौक मना रहे थे। मेरे उनसे कुछ सवाल है, हम बराबर के हैं तो सवाल पूछना बनता है। आपके जो 3200, पहला सवाल ये है कि डीवी में आपके पास 7,000 के लगभग डीवी स्टूडेंट थे, तो आप शौक किस चीज़ का मना रहे थे? हो सकता है आप इस चीज़ का बना रहे होंगे कि 7,000 ही क्यों है, आपके इंस्टीट्यूट के 10,000 क्यों नहीं है। तो 3200 प्लस जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उनके रोल नंबर की लिस्ट डालिए, हम चेक करेंगे उनमें से कोई हमारा एक्सक्लूसिव स्टूडेंट तो नहीं है, कोई सेल्फ स्टडी वाला तो नहीं है। तीसरी बात, बच्चों के आपके पास मैसेजेज आए होंगे, बच्चे आपसे मिलने भी आए होंगे, आपको आपके पास फोटो भी आई होगी बच्चे की, कुछ बच्चे इंटरव्यू भी करना चाहते होंगे। ये बहाना कृपया ना बनाएं कि हम फोटो नहीं दिखाते, इंटरव्यू नहीं करते, मैसेज नहीं दिखाते। हम केवल 3200 प्लस फाइनल सिलेक्शन का वीडियो डाल करके उसे यूट्यूब ऐड पर लगा देते हैं 10,000 रुपये लगा करके। जब ये काम कर सकते हैं तो वो बाकी के काम भी करते होंगे। एक बार आपने तब बेवकूफ़ बनाया कि धांधली हुई है, एक बार आप अब बना रहे हो। हमें फ़र्क क्यों पड़ता है? हमें फ़र्क इसलिए पड़ता है, उस वीडियो में आपने ये बोला कि पढ़ाई करना छोड़ दो, मैं कैसे बोलूं कि तैयारी करो? एक बच्चे ने भी अगर तैयारी करनी बंद कर दी आपके कारण, तो मतलब बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। एक बच्चे का सिलेक्शन हो सकता था लेकिन उसने आपके कारण तैयारी करना बंद कर दिया। तरुण जी, आपके सामने भी ऐसा कुछ आया था कि स्कैम हो गया, धांधली हो गई, इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई? हाँ सर, मेरे नॉन में भी जिनका नहीं हुआ, तो ये बात तो वही बोलते जिनका नहीं हुआ।
तो मेरे साथ वाले कुछ थे, एक दो थे जिन्होंने बोला कि इसमें धांधली हुई है, बड़े लेवल पे हुई है, तो पेपर वो अंदर से तो चकान वो चला आपको गया। नहीं बोलते, तो वो आपको नहीं बोलते थे कि आपने भी कुछ किया होगा, पैसे वैसे खिलाए होंगे? बोलते थे, इसमें तो नहीं बोलते थे, हाउसिंग बोर्ड वाले ने बोला था एक बार, और उसमें भी वो मतलब जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसके पीछे पड़ जाते, तुमने ये किया होगा, तुमने वो किया होगा। तो वो वही बोलते हैं जिनका नहीं होता है, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर। तो स्टूडेंट देखो, अपनी कमियों को है ना पहचानना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि दूसरे के गलती के कारण हो रहे हैं तो आप कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। बाकी लोगों को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। टीचर आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, सभी बिजनेसमैन बने हुए हैं। बिजनेसमैन बनना गलत नहीं है, बस उस बिजनेस में कुछ भी अनैतिक कार्य मत करो। तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कह देते हैं कि इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुए क्योंकि स्कैम हो गया, धांधली हो गई। और अगर ये नहीं कह पाते हैं तो ये कह देते हैं हम तो मार्केटिंग नहीं करते, हम तो सिलेक्शन दिखाते नहीं हैं। तो तरुण जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों को इनसे फ़ायदा मिलेगा। वो अपनी मिस्टेक्स दूर करेंगे, सही डायरेक्शन में आएंगे। उनके सिलेक्शन में 2-3 साल के बजाय 8-10 महीने ही लगेंगे, जल्दी उनका सिलेक्शन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे एग्जाम दीजिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए, बीच में रुकिए मत। और तरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और हम थैंक यू। चाहते हैं कि आप टीचिंग में भी बहुत आगे बढ़ें, किसी लेवल पर जाकर के अपन लोग साथ काम करें, या फिर आप जी। हमारे अच्छे कॉम्पिटिटर बने। जी कॉमर्स सर। में बहुत ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की। थैंक यू सर। चलो, ठीक है।